आपसे ही जान रही थी गांव के विकास को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विकास? यही है स्टार्टिंग में तो जी, जैसे हमारे स्कूल में अध्यापकों की कमी है जी, बिल्डिंग की कमी है, जो कि सीवरेज का पानी है वो उसकी समस्या सबसे बड़ी समस्या है जी। वो गंदा पानी है गांव में रहता है, वो उसको बाहर निकालेंगे जी। ठीक है, युवाओं की क्या कुछ मांग है? कैसे जी? युवाओं के लिए क्या कुछ उम्मीदें हैं युवाओं की? यो खेल स्टेडियम हो गया, एक नशा मुक्ति करना चाहते हैं गांव को जी हम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। वैसे मैं जानना चाहूँगी, जैसे नशा मुक्ति का एक बड़ा मसला आ रहा है, तो ये बताइए फिलहाल क्या स्थिति है नशे को लेकर गांव में? नशा ज़्यादा है, नशा बिक भी बहुत रहा है और नशे में बच्चे कुछ खिलान भी बहुत हैं। उनको समझाएंगे, उनके परिवार को साथ लेकर उनको नशे से मुक्त करवाएंगे और गांव को नशा मुक्त की लहर के साथ लेकर चलेंगे। क्या लगता है कौन कर पाएगा मसला? ये बलदेव सिंह सरपंच। अच्छा, बलदेव सर जी, क्यों, क्या 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 खासियत है उनमें? इसमें खासियत है, ये सब परिवार है जो ना समाज से भी रहा है, ये फील्ड में बहुत गुजरता है, ये नशे से रहता है और ये परिवार को हर को साथ लेकर चलता है। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और भी लोग हैं यहाँ पे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, अच्छा ये बताइए बुजुर्गों की, युवाओं की क्या कुछ सोच है आने वाले सरपंच को लेकर? आने वाले सरपंच को लेकर यही सोच है भी बलदेव सिंह को सरपंच चुना जाए, अच्छा आदमी है। अच्छा, बलदेव सिंह जी का नाम लिया, क्यों, क्या खास बात है उनमें से? वो एक तो नशा मुक्त होगा काम सारा। अच्छा, मतलब नशे से काफ़ी परेशान है लोग, इससे ना मतलब युवा के साथ साथ लोग का घर परिवार में झगड़ा होता है जिससे सभी परेशान है। किस स्तर पर मैं जाना चाहती हूँ लोग इससे परेशान है? मेन जड़ नशे की है मैडम। सब नशा हद से ज़्यादा पहुंच चुका है गांव में, उसको रोकेंगे, उसका साथ देंगे, बलदेव को जिताएंगे, जिताने के बाद ये मुहिम चलाएंगे। किस तरह के केसेस आते हैं? कैसे मैडम? किस तरीके से आते हैं नशे को लेकर? नशे का जैसे चिट्टे का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, भी छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा चिट्टे की लपेट में आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए प्रयास किया है। तो मतलब बच्चे इस्तेमाल भी कर रहे हैं लेकिन बेचने वाले भी है, नज़र में है कोई? बेचने वाले बहुत ज़्यादा है मैडम, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हैं, गांव के कम, बाहर के ज़्यादा आते हैं। उनको रोकने के लिए हर एक तकरीब करेंगे मैडम। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम। हाँ जी, तो क्या कुछ उम्मीद है आने वाले सरपंच से? आने वाले सरपंच से बहुत उम्मीद है, जैसे कि हर गांव में ही होता है ना नॉर्मली, जैसे नशा हो गया या कोई मतलब पानी पीने का पानी होता है उसकी समस्या है, सीवरेज की समस्या है। और मेरे ख्याल से हमारे गांव में 2-3 कैंडिडेट हैं सरपंच उम्मीदवार के, तो 2 कैंडिडेट तो काफ़ी अच्छे हैं और उनसे यही उम्मीद है कि जो मतलब समस्याएं हैं सभी का मतलब अच्छे से समाधान करवाएं। और बाकी ये दोनों सरपंच हैं जो उम्मीदवार कैंडिडेट हैं, ये सोशल सर्वर भी रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, जैसे बलदेव सिंह हो गए, ये भी काफ़ी टाइम से मतलब सोशल सर्वर हैं, काम कर रहे हैं गांव के वैसे भी। और उम्मीद है इनसे अगर आते हैं तो काफ़ी अच्छा काम करेंगे। बलदेव सिंह जी? हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी है। हाँ जी, बन गई वोट? नहीं। कितने साल के हो? 14 गई। अच्छा ये बताओ कौन स्कूल में पढ़ते हो? संत बाबा अतर सिंह में। ये कहाँ पर है? मंडेरे। पंजाब में। अच्छा, पंडेरे जी। अच्छा ये बताओ फिर बच्चों को अभी आप यहाँ क्या कर क्या रहे हो? वोटा जोड़ ला रही। अच्छा, बलदेव जी की बात करें तो आप भी उनके जो समर्थन में जगह जगह वोट मांग रहे हो? हाँ जी। क्यों, कैसे लगते हैं आपको वो? बहुत बढ़िया लग गई। क्यों, ऐसी क्या खास बात है उनमें, क्या वधिया है? बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ। अच्छा, आप मिले हो, आप उनसे साथ भी रहे हो, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आदमी है भी। बढ़िया। हाँ जी, रिस्पांस मिल रहा है। रिस्पांस मिल रही है। चलिए ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? बलदेव सिंह जो एक नेक दिल आदमी है, किसी ने भी सहयोग मांगा, कोई भी क्लब है बढ़ चढ़कर खेलों में या और समाज सेवा, जैसे हमारा आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा बलदेव सिंह का। इसलिए सारा गांव एक तरफ ही है, पूरा माहौल बना हुआ। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया बात करने। देखिए एक तरफा माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि बलदेव सिंह जी के यहाँ सभी जो जिससे भी सवाल पूछ रहे हैं उनकी ज़ुबान पर एक ही नाम है, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर युवा लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम किस तरीके से उनको लगता है कि आने वाले सरपंच से क्या कुछ उम्मीदें हैं। जी, क्या कहेंगे? जी, एक तो पहली बात है कि मेरे गांव के अंदर स्ट्रीट लाइटें और कैमरों की व्यवस्था जी पहल के आधार पर की जाएगी। दूसरा, मेरे गांव के अंदर 3 छप्पड़ हैं जिनके कारण कि गांव के अंदर बदबू का माहौल बना रहता है। उस सारे पानी को किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट लगा के उस सारे पानी को गग्गर में ले जाने की व्यवस्था की जाए, इस पर भी पहल के आधार पर काम किया जाएगा। दूसरा, मेरा गाँव है तो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र जाखल में पड़ता है, तो कोशिश की जाएगी जितना भी हुआ कि हमारे सरपंच साहब जो बलदेव जी हैं उनको एक काम और सौंपा जाएगा कि हमारे गांव के अंदर
छोटी डिस्पेंसरी, मतलब कहीं भी कोई किसी को बीमारी की समस्या है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फर्स्ट एड मेरे गांव चांदपुरा के अंदर ही मिले, इस पर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर बलदेव जी सिंह जी के पास आप जाएंगे काम करवाने के लिए, तो लगता है आपको आपका काम करेंगे? जी बिल्कुल अगर करेंगे। नहीं किया तो? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे गांव के अंदर आज भी किसी के पास भी जाकर ये बात पूछ लेना कि बलदेव जी को लगातार कम से कम 7-8 साल हो गए वो समाज सेवा के कामों में लगे हुए हैं बिना किसी स्वार्थ के, और आज तक उन्होंने कभी भी इलेक्शन लड़ने की कोई इच्छा नहीं जताई थी। वो तो एक गांव के अंदर से आवाज़ उठी कि क्यों ना इस बार बलदेव। ठीक है, तो पहले भी का सुना है कि जैसे आप जिस तरह आपने बताया कि बलदेव जी पहले भी समाज सेवा में यूं ही लगे रहते थे, जब उनके पास सत्ता आ जाएगी, पावर आ जाएगी, तब तो शायद ज़्यादा करेंगे काम। देखो मेरे गांव के अंदर मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, बाकी मेरे गांव के अंदर जाकर जब भी आप पूछेंगे कि जब भी कोई गांव के अंदर किसी तरह के किसी लड़ाई झगड़े का कोई मामला आता है तो कम से कम 90% मामलों में बलदेव जी वहाँ पे हाजिर मिलते हैं, चाहे वो जाखल थाना के अंदर किसी भी केस का निपटान करवाना हो या हमारे साथ लगती चौकी पंजाब के अंदर भी बलदेव जी काफ़ी अच्छा चेहरा है कि मतलब वो जाकर फैसला करवा देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए जिस तरह बताया इन्होंने, 100 में से 90% मामलों में हमेशा बलदेव सिंह जी मदद के लिए आगे रहे, सरपंच लेवल पर हर मसले हल करने के लिए, और युवाओं की काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, हर वर्ग की काफ़ी उम्मीदें हैं, और जिस लगता है कि अगर बलदेव जी सरपंच बनते हैं तो इन्हीं सभी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, क्या कहेंगे? सत श्री अकाल जी, जो आने वाले सरपंच से क्या कुछ उम्मीदें आप? आने वाले सरपंच से बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। युवाओं के लिए स्टेडियम का प्रबंध किया जाएगा, और जो भी हमारे गांव में पहले तो ज़्यादा समस्या है पानी की निकासी की। हमारे गांव में पानी की निकासी के कारण बहुत सारी बीमारी फैलती है। ठीक है, जगह जगह 2-3 छप्पड़ बने हुए हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। चारों तरफ से कूड़ा कचरा, सारा गांव का पानी वहाँ एक जगह इकट्ठा होता है, और हमारे गुरुघर के सामने बरसात का पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि गुरुघर में जाने की बहुत समस्या आती है। अच्छा, ये बताएंगे जब बलदेव सिंह जी की आपने बात की तो किस तरह की शख्सियत है उनकी, क्योंकि आप उनको पहले से भी जानते होंगे, तो आप उनमें क्या कुछ खासियत है जिसको लगता है कि हाँ भी यही सरपंच बनने लायक है? बलदेव सिंह की हर एक गांव के, छोटा हो या बड़ा हो, सभी आदमी से मिलजुल कर चलते हैं। बहुत अच्छा चेहरा है। ठीक है जी, चलिए, आपको काफ़ी उम्मीदें है और बहुत अच्छा चेहरा आपने बताया। फिलहाल और भी लोग। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, क्या कहेंगे आने वाले सरपंच से उम्मीदें, गांव के विकास के मुद्दे के बारे में? जी, बलदेव सिंह जो है ना वो बहुत पढ़े लिखे समझदार। बलदेव सिंह जी ही क्यों? बलदेव सिंह जी हैं जी, पिछले बहुत समय से ये गांव की सेवा करते आ रहे हैं जी, बहुत अच्छा चेहरे हैं जी। लगता है आगे भी करेंगे? हाँ जी, बहुत उम्मीद है जी, करेंगे, जरूर करेंगे, 110% करेंगे। अच्छा, हमने जिस तरीके से हमने उनसे बात भी की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं 80% खुद को सौंपा हुआ है गांव को, और जब सरपंच बन जाएगा तो 100% गांव के हो जाएंगे। क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जरूर होंगे जी, हमें उम्मीद है जी पूरा, क्योंकि गांव के सभी लोग इनको साथ दे रहे हैं, इनके साथ खड़े हैं जी अब। अच्छा, ये बताइए, जब भी आपको कभी भी जरूरत पड़ती है उनकी, क्या आपको इजीली मिल जाते हैं वो बात करने के लिए, मसले हल करने के लिए? हाँ जी, हाँ हर जगह मिलते हैं जी, कहीं भी बुलाएं जी। कभी आपको ऐसा फील नहीं किया कि नहीं बाद में आना, टाइम नहीं है मेरे पास? नहीं जी, नहीं, ऐसे तो बनते नहीं है जी वो। हाँ। बिल्कुल मिलते हैं जी। अच्छा जी, जी। चलिए, जिस तरीके से बताता है कि हर इंसान को बराबर तवज्जो देते हैं, चाहे कभी भी हो, किसी वक्त हो, उन्हें मिलते हैं, उनके मसले हल करते हैं, और इसी वजह से, यही उनकी खासियत है जिस वजह से लोगों ने उन्हें आज सरपंच अपना बनाने का फैसला किया और उनका साथ दे रहे हैं। ये संघर्ष के साथ ही उनके साथ हैं, और अब देखने वाली बात होगी जब उनके हाथ में सत्ता आती है, पावर आती है, तब गांव में कितना विकास देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। कैमरा पर्सन मनोज मेहरा के साथ मैं शिवानी हंस, A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।